कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। वो 7 मार्च को भाजपा में शामिल हो सकते हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संभवतः 7 मार्च को दोपहर में एक संभावित कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व जज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से भाजपा ही लड़ सकती है। इससे पहले जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और इसकी प्रति देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस TS शिवज्ञानम को भेजी है। बता दें कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने रविवार को घोषणा की थी कि वो 5 मार्च को चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा दे देंगे। जस्टिस गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के बेहद चर्चित टीचर भर्ती घोटाले की सुनवाई से जुड़े थे। वो इसी साल अगस्त 2024 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए पश्चिम बंगाल में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर राज्य की सत्ताधारी TMC पर भी हमला बोला। ऐसी अटकलें हैं कि जस्टिस गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के तमलुक संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाल के चुनाव में तमलुक सीट राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है। साल 2009 से लगातार इस सीट पर TMC की जीत होती रही है। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यहां से 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन तब वो TMC के नेता थे। TMC छोड़ने के बाद साल 2016 के उपचुनाव में भी यहां से TMC कैंडिडेट की ही जीत हुई थी। कौन है पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय? अभिजीत गंगोपाध्याय की स्कूली पढ़ाई कोलकाता के मित्र इंस्टीट्यूशन से हुई थी। उन्होंने यहाँ के हाजरा लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में गंगोपाध्याय ने बांग्ला थिएटर में भी काम किया। उन्होंने साल 1986 में आखिरी बार किसी नाटक में अभिनय किया था। उन्होंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के ग्रेड 1 ऑफिसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। उनकी पोस्टिंग उत्तर दिनाजपुर में ही थी। बाद में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सरकारी वकील के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 2 मई 2018 को अतिरिक्त जज के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट में काम शुरू किया। 30 जुलाई 2020 को वो स्थायी जज बन गए। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने जज के तौर पर कई अहम फैसले भी सुनाए हैं। स्कूल में भर्ती घोटाले की केंद्रीय एजेंसी से जांच का निर्देश ही उन्होंने ही दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के तौर पर उन्होंने 14 मामलों की जांच CBI को सौंपी थी। वो जून 2021 से 30 जनवरी 2024 तक शिक्षक भर्ती घोटाले की लगातार सुनवाई करते रहे हैं। 18 मई 2022 को उन्होंने तत्कालीन मंत्री और मुख्यमंत्री ममता के नंबर 2 रहे पार्थ चटर्जी को उस दिन शाम को 6 बजे से पहले CBI के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया था। उसी आधार पर CBI ने पार्थ से पूछताछ की थी। इसके अगले ही दिन उन्होंने इस घोटाले से जुड़े मामले में पार्थ चटर्जी को भी शामिल करने का निर्देश दिया था। आखिरकार 23 जुलाई को ही ED ने पार्थ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी उनके निर्देश पर ही हुए थे। इसके अलावा जस्टिस गंगोपाध्याय पिछले साल सितंबर में तब चर्चा में आए जब उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। हाईकोर्ट जज के एक चैनल को इंटरव्यू दिए जाने का ये एक अनोखा मामला था। इस इंटरव्यू में उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति में कथित घोटाले से जुड़े केस के पेंडिंग रहने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस इंटरव्यू में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इस इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को इस तरह के इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट रजिस्ट्री से जवाब तलब किया और बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में कथित घोटाले का केस दूसरे जज को सुनाने का आदेश दे दिया। इस मामले में तब राज्य की न्यायिक बिरादरी में बड़ी चर्चाएं हुई थी। खैर, अब लगभग साफ है कि जस्टिस गंगोपाध्याय राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं और इसकी शुरुआत के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हो तो हमारे पेजेस को फॉलो कर लें। शुक्रिया।